तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो अगला आपका इतिहास का जो टॉपिक मिलता है वैदिक सभ्यता। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का समय जो था 2350 ईसा पूर्व से या 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना जाता है या 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपना समय निर्धारित किया। और इस सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का जो कारण था वो बाढ़ था, क्योंकि सिंधु नदी में बहुत भारी बाढ़ आ गया था। ऐसा नहीं था कि पहली बार आया था, कई बार बाढ़ आए थे, लेकिन जब पतन हुआ तो भारी बाढ़ आया और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बहा ले गया। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यहाँ से चले गए और जो कुछ बचे वे यहीं रह गए। और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो सभ्यता आती है वह ग्रामीण सभ्यता थी, और उस सभ्यता का नाम है वैदिक सभ्यता। और इस वैदिक सभ्यता को विकास करने का जो श्रेय जाता है आर्यों को जाता है। और ये आर्य थे कौन, कहाँ से आए थे और इनकी भूमिका क्या है भारत में, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो है वैदिक सभ्यता की उत्पत्ति जो मानी जाती है या वैदिक सभ्यता को बसाया कौन था, तो आर्यों द्वारा बसाई गई सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा है। वैदिक सभ्यता कहा है। इसका जो समय माना जाता है, इसका समय 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। लेकिन वैदिक सभ्यता के दो भागों में बांटा गया है, एक ऋग वैदिक और एक उत्तर वैदिक का। लेकिन उसके पहले हम बात करें तो वैदिक सभ्यता को बसाया कौन, तो वैदिक सभ्यता को आर्यों ने बसाया, जिसका आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है इसका श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन, उच्च कुल में पैदा हुआ, कुलीन। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य जो थे इनकी भाषा क्या थी? इनकी भाषा जो होती है ये संस्कृत थी। इसलिए जो है संस्कृत जो है भारत की सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है। इनकी भाषा संस्कृत थी। लेकिन बात यह आता है कि आर्य थे कौन? ये जो आर्य थे इनके बारे में अगर माना जाता है, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। जैसे दयानंद सरस्वती आर्यों को तिब्बत से बताया कि तिब्बत से ये लोग आए थे, और भारत में आने के बाद जो भारत के मूल निवासी थे उन्हें पराजित कर दिया, उनके ऊपर आक्रमण किया, पराजित करके अपने को आर्य गए। और जिससे पराजित किया गया उन्हें दस्यु दास, और यही दस्यु दास आगे चल के अनार्य बने। तो इस प्रकार से आर्यों ने भारत पर अधिकार किया। लेकिन ये बात पूर्णतः सही नहीं माना जाता है। उसके बाद अगला एक इतिहासकार है आपके बहुत फेमस बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक आर्यों का मूल स्थान ध्रुव माने हैं, ध्रुव से माने। इन्होंने कहा इनके ग्रंथ में जिंदावस्था में यह बताया गया है कि आर्य के जिंदावस्था में यह बताया गया है कि उत्तरी ध्रुव पे 6 महीने का दिन 6 महीने का रात होती है। लेकिन ये भी बात पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि दक्षिण ध्रुव पर भी तो 6 महीने का दिन 6 महीने का रात होती है। आपको मालूम है, भूगोल की दृष्टि से अगर बात करेंगे तो आप 3 प्रकार की रेखाएं देखेंगे। अक्षांश रेखाओं में तो बहुत सारे अक्षांश रेखाएं, लेकिन जो 3 अक्षांश रेखाएं, एक कर्क है, एक मकर है और एक विषुवत रेखा है। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें 21 जून को चमकती है, लंबवत चमकती है। और इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और इसी समय जो है उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने का क्या होता है, 6 माह का क्या होता है, दिन होता है। तो यही बाल गंगाधर तिलक ने बताया। लेकिन असत्य है, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर भी 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें लंबवत चमकती है। तो 22 दिसंबर को जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य चमकती है, मकर रेखा पर चमकती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। जब दक्षिणी गोलार्ध सबसे बड़ा दिन होगा तो यहां से भी तो मान सकते हैं आर्य लोग यहां से आए थे। लेकिन इस बात की पुष्टि किया कि आर्य लोग जो है मध्य एशिया से आए थे, एशिया माइनर से आए थे। इस बात की जानकारी सर्वप्रथम किसने किया और सबसे यह प्रमाणित भी मानी जाती है, इस बात की पुष्टि किया मैक्स मूलर। कौन किया? मैक्स मूलर ने आर्यों का जो निवास बताया है, ये कहाँ बताया है? मध्य एशिया। इनसे जब प्रमाण मांगा गया तो इन्होंने बताया कि मध्य एशिया से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, बोगज कोई अभिलेख। मध्य एशिया से एक अभिलेख प्राप्त किया गया है, अभिलेख। ये अभिलेख जो है 1400 ईसा पूर्व का है।
1400 ईसा पूर्व का है। और इसकी जो भाषा है, इस अभिलेख की जो भाषा है वो इंडो ईरानी है। इसकी भाषा क्या थी? इंडो ईरानी, इंडो ईरानी। और इस अभिलेख में जो है, इस अभिलेख का नाम मिलता है बोगज कोई अभिलेख, बोगज कोई अभिलेख। इस अभिलेख में 4 वैदिक कालीन देवता का उल्लेख मिलता है, जिसमें इंद्र है, वरुण है, मित्र है, नासत्य है। तो कौन कौन से देवता? इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। ये वैदिक कालीन देवताओं का उल्लेख मिलता है, जिसका हमें ऋग्वेद में भी उल्लेख मिलता है। इस प्रकार से मैक्स ने बताया कि आर्य लोग जो है, मैक्स ने बताया आर्य लोग जो है मध्य एशिया के निवासी थे, ये एशिया माइनर से आए थे। इन्होंने पुष्टि किया बोगज कोई अभिलेख से। बोगज कोई अभिलेख जो है, ये अभिलेख 1400 ईसा पूर्व का माना जाता है। और ये भाषा जो थी इंडो ईरानी भाषा थी। और इसी में जो है इंद्र, वरुण, नासत्य और मित्र का उल्लेख मिलता है, जो ऋग्वैदिक कालीन देवता है। ऋग्वैदिक कालीन देवताओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आर्य लोग यहाँ आए और अनार्यों को पराजित करके, यहाँ के मूल निवासियों को पराजित करके, ठीक है। और ये किस जाति से संबंधित है? तो नार्डिक की सफेद उपजाति से संबंधित थे। आर्य जो थे ये नार्डिक के एक जनजाति, अपने यहाँ एक जाति है, नार्डिक के सफेद उपजाति के थे, सफेद उपजाति के थे। हालांकि इतना बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं बनता है आपका, लेकिन पूछा आता है वैदिक काल जो है, वैदिक काल का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वेदों में मिलता है। वेदों में वैदिक काल का उल्लेख मिलता है। जिसे आगे चल के देखेंगे, 4 वेद मिलेंगे आपको, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। आर्यों ने अपनी भाषा संस्कृत बनाई और आर्यों के द्वारा जो है वेद लिखे गए, पुराण लिखे गए, उपनिषद लिखे गए और आरण्य लिखे गए। ठीक है, तो इनके बारे में बात करेंगे, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। तो याद रखिएगा, आर्य लोग कहाँ आए थे? मध्य एशिया से आए थे। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? मध्य एशिया, एशिया माइनर। यहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है बोगज कोई अभिलेख, ये अभिलेख बहुत पुरानी मानी जाती है, 1400 ईसा पूर्व। ठीक है, इस प्रकार से जो है। और आर्यों ने जो है, आर्य जो थे, आर्य ने अपनी भाषा संस्कृत बनाया। और आर्यों का जो मूल निवास स्थान में रूप में अगर और पहले मत देखा जाए तो दयाराम सरस्वती और बाल गंगाधर तिलक का माना जाता है। लेकिन याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट मैक्स मिलर। और आर्य सबसे पहले बसे कहाँ थे? आर्य लोग सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र में सप्त संध्या प्रदेश में बसे थे। सिंधु एवं उनके सहायक नदियों के आसपास क्षेत्रों में सबसे पहले बसे थे। इसलिए इनका मूल निवास जो रहा है भारत में सप्त संध्या प्रदेश। तो आर्य लोग सबसे पहले सप्त संध्या प्रदेश, पंजाब, अफगानिस्तान के क्षेत्र में इन्होंने बसा। ठीक है, और प्राचीन काल में भारत में आने का जो 2 ही मार्ग थे, आप लोग याद होना चाहिए। एक था फारस की खाड़ी और एक था लाल सागर। तो फारस की खाड़ी में आने से पहले हिंदू कुश पर्वत को पार करके, ठीक है, और आप देखेंगे सिकंदर जो था हिंदू कुश पर्वत का पार करके और खैबर दर्रा के रास्ते से आया था। तो इस प्रकार से जो आर्य आए थे, किस रास्ते से आए थे? तो याद रखिएगा, जितने भी प्राचीन काल में आक्रांता थे, जितने भी भारत में आक्रमण करने वाले थे, वो खैबर दर्रे और हिंदू कुश पर्वत को पार करके आते थे, हिंदू कुश पर्वत के पार करके आते थे। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वैदिक काल को, वैदिक सभ्यता किस लिए कहा गया? क्योंकि इसी काल में वेदों की रचना की गई। तो जितने वेद हैं उनको देखेंगे, जितने उपनिषद उनको देखेंगे, पुराण जितने उनको देखेंगे। ठीक है, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम वेदों का, वैदिक सभ्यता का विभाजन करके देखेंगे। इसमें जो है वैदिक सभ्यता का जो विभाजन किया गया है, देखिए, वैदिक सभ्यता, इसे भारत का पहला ग्रामीण सभ्यता माना जाता है। ये पहला ग्रामीण सभ्यता था। कैसा सभ्यता था? पहला ग्रामीण सभ्यता। भारत का पहला ग्रामीण सभ्यता कैसे कौन था? वैदिक सभ्यता। इसमें जो है, इस वैदिक काल में जो है 2 भागों में बांटा गया है। एक पूर्व वैदिक काल, पूर्व
वैदिक काल, जिसे हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं, ऋग्वैदिक काल कहते हैं। और एक है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, क्योंकि वेद का पहला वाला जो भाग है पूर्व वैदिक काल है। और ऋग्वैदिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी। मात्र प्राचीन वेद, मात्र एक वेद ऋग्वेद की रचना हुई थी, इसलिए जो है ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। और उत्तर वैदिक काल में अन्य 3 वेदों की रचना हुई। इसमें आपका है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को जो है इसकी रचना जो हुई थी उत्तर वैदिक काल में हुई, याद रखिएगा। अब इसमें इसका जो समय माना जाता है, ऋग्वैदिक काल का जो समय माना जाता है, ये समय माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और ये उत्तर वैदिक काल का समय माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अब इसकी विशेषता है ऋग्वैदिक काल की विशेषता, उत्तर वैदिक काल की विशेषता। और इसकी विशेषताओं में और इनके अंतर में सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले अगर बात करेंगे ऋग्वैदिक काल में जो है, यहाँ पर जो जाति व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था जो थी एक कर्म पर आधारित थी। ये कैसे आधारित था? कर्म पर आधारित था। और ऋग्वैदिक काल में ही ऋग्वेद के 10वां मंडल है जिसमें पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। और इसी पुरुष सूक्त में 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, लेकिन ऋग्वेद के 9वें मंडल की बात करेंगे तो 9वें मंडल में एक कवि है अंगिरस। और ये अंगिरस कहते हैं कि हमारा जो पिता है वो एक शिक्षक है और मैं एक कवि हूं और हमारी माता आटा पीसने वाली है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो जाति व्यवस्था क्या थी? कर्म पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? कर्म पर। और इसमें अगर बात करेंगे उत्तर वैदिक काल में जो जाति व्यवस्था किस पर थी, तो जाति व्यवस्था इसमें जन्म के आधार पर कर दिया गया, जो वर्तमान तक माना जाता है। तो ऋग्वैदिक काल में जाति व्यवस्था कर्म के आधार पर और उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्था जन्म के आधार पर। और विशेषता है उत्तर वैदिक या ऋग्वैदिक काल में जो प्रमुख देवता थे, इसमें इंद्र का उल्लेख मिलता है, जिसे वर्षा का देवता कहा जाता था और युद्ध का नेता भी कहा जाता था। और जैसे उत्तर वैदिक काल आ जाते हैं इनका डिमांड कम हो जाता है, ये काम नहीं कर रहे होंगे इसलिए इनका डिमांड कम हो जाता है। और उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को प्रमुख देवता माना गया है। उत्तर वैदिक काल में भगवान शिव की भी आराधना की जाती थी, वैष्णव धर्म का भी, वैष्णव भगवान विष्णु, शिव और तमाम प्रकार के देवता थे। लेकिन याद रखिएगा ऋग्वैदिक काल में इंद्र प्रमुख देवता थे और इसमें जो है प्रजापति। ऋग्वैदिक काल के बाद जो उत्तर वैदिक काल आता है, इसी उत्तर वैदिक काल में लोहे का आविष्कार हो जाता है। जब इसमें लोहे का आविष्कार हो जाता है तो कृषि में क्रांति आती है। उसके साथ ही साथ जो है अभी तक हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता में किसी प्रकार के ऐसे औजार नहीं मिले। जैसे हम ये बता सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुत खुश और खुशहाल रहते थे, इसलिए क्योंकि यहाँ किसी प्रकार के हथियार, ऐसे हथियार नहीं मिले हैं जिससे हम बता सकते हैं यहाँ पर आक्रमण होते होंगे या लड़ाइयाँ होती होंगी। ठीक है, लेकिन लोहे का आविष्कार जब हो गया तो कृषि में क्रांति है, उसके साथ जो है राजत्व का सिद्धांत आ गया, राजत्व का भी सिद्धांत, राजाओं का जो है उदय होने लगा। और इसीलिए आप देखेंगे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल की प्रमुख विशेषता देख लिए। ऋग्वैदिक काल में जो स्त्रियों की दशा थी, स्त्रियों की दशा जो थी अच्छी मानी जाती थी। कैसी मानी जाती थी? अच्छी मानी जाती थी, क्योंकि ऋग्वैदिक काल की जो स्त्रियां थी, जो विदुषी स्त्रियां थी, जैसे लोपा, मुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, लोपा, मुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, ये विदुषी महिलाएं थी कि इनके इतना ज्यादा विद्वान थी
अगर ये कह देती थी तो बारिश हो जाता था, कह देती थी तो आंधी आ जाता था। इस प्रकार की इनकी विद्वता को दर्शाया गया है। लेकिन यही उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की जो दशा है कम हो जाती है। कम इसलिए हो जाती है क्योंकि ऋग वैदिक काल में स्त्रियां जो होती थी, ऋग वैदिक काल में स्त्रियां जो होती थी अपने, या पूरे वैदिक सभ्यता की बात करेंगे, वैदिक काल में जो स्त्रियां होती थी अपने पति के छोटे भाई दिवर के साथ विवाह कर सकती थी और इन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार दिया गया था। ये उपनयन संस्कार भी करते थे और जो पिता का संपत्ति का जो मालिक होता था कहीं कहीं स्त्रियों को भी बताया गया है। लेकिन जैसे देखिए उत्तर वैदिक काल में थोड़ा स्थिति खराब होने लगती है और आगे चल के गुप्त काल तक स्त्रियों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। क्योंकि वैदिक काल में जो होती थी अमाजू, जो मरणोत्तर काल में भी देखेंगे, अमाजू उस स्त्रियों को कहा जाता था जो जीवन भर अविवाहित रहकर अध्ययन के क्षेत्र में, वेदों के क्षेत्र में अपने पूरे जीवन को व्यतीत कर देती थी, उन्हें अमाजू कहा जाता था। और एक वैदिक काल में देखा जाएगा तो स्त्रियों को इतने ज्यादा स्वतंत्रता दी गई थी कि इसमें कुछ गणिकाओं का उल्लेख मिलता है जिसे कुट्टनी कहा जाता था और गणिका कहा जाता था। जो गणिका होती थी वेश्या होती थी और नवयुवक वेश्या होती थी और जो वृद्ध वेश्या होती थी उन्हें कुट्टनी कहा जाता था। इस प्रकार की स्त्रियों की दशा में भी प्रश्न बनता है। तो याद रखिएगा ऋग वैदिक काल की जो विदुषी स्त्री थी उनका नाम है लोपा, मुद्रा, अपाला, घोषा और सिकता। तो पूछा जाता है ऋग वैदिक काल की प्रमुख विदुषी महिलाओं के बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये देखिए। अब डायरेक्ट जो प्रश्न ज्यादा बनते हैं उनसे अगर हम बात करेंगे तो ऋग्वेद में सबसे पहले देखेंगे इसमें देखेंगे हम वेद। इसमें हम देखेंगे वेद। तो देखिए वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। और इस वेद की रचना अगर देखा जाएगा तो संकलन कौन किया था? तो महर्षि वेदव्यास। और वेदव्यास को ही महाभारत का रचयिता माना जाता है। ठीक है, तो वेदों की रचना कौन किया था? महर्षि कृष्ण वेदव्यास को माना जाता है। और वेदों की संख्या अगर पूछा जाएगा वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या जो है 4 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 4। पहला जो है आपका ऋग्वेद, दूसरा वेद है यजुर्वेद और तीसरा है सामवेद और आपका अंतिम और आधुनिक नया जो वेद है अथर्ववेद है। और याद रखिएगा सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। ठीक है, और ऋग्वेद की अगर बात करेंगे हम तो सबसे पहले हम ऋग्वेद की बात करेंगे। तो यहां से जो प्रश्न बनते हैं सभी वेदों से, तो इसमें जो पहला प्रश्न बनता है ऋग्वेद, इसमें देवताओं की स्तुति बताया गया है, देवताओं की प्रशंसा की गई है, मंत्र का उच्चारण किया गया है। इसमें देवताओं की स्तुति, प्रशंसा, मंत्र, ठीक है, आदि का उल्लेख मिलता है। और इसका जो वेद है, इसका जो उपवेद है, उपवेद जो है ये आयुर्वेद है। अब भगवान की आराधना करेंगे तो आपकी उम्र बढ़ेगा, तो मतलब आयुर्वेद समझ लीजिए, आयुर्वेद चिकित्सा वाला मत समझिएगा, आयुर्वेद है। और इसके जो पाठ्यकर्ता है, इस पाठ्यकर्ता को होता या होर्त कहा जाता है। ऋग्वेद में मंडलों की बात करेंगे अगर तो सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से बनता है ऋग्वेद के मंडल से। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 और इसमें जो सूक्त है, ऋग्वेद में सूक्त की संख्या 1028 मानी जाती है, जिसमें 11 जो है इसमें बालखिल्य कहा गया है।
बाल खिल। और इस ऋग्वेद के जो पुरोहित हैं पुरोहित तो पाठ्यकर्ता फोर्थ हो गए। इसका जो उपवेद है आयुर्वेद है। और ये जो जिसमें जो 10 मंडल है ऋग्वेद में, जो 10 मंडल है, यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न बनता है। इसमें 10 मंडल में पहला मंडल और 10वां मंडल सबसे बाद का मंडल माना जाता है। और इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, जो भगवान सूर्य देवता को समर्पित है। ओम भूर्भुवः स्वः इसका उल्लेख मिलता है। और इसके 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है। और यह युद्ध जो है 10 राजा और सुदास के बीच लड़ा गया था। और पारुशनी नदी के तट पर, जो आधुनिक रावी नदी माना जाता है, इसमें सुदास की विजय हुई और 10 राजा की हार हुई। और इसके 9वें मंडल में जो माना जाता है भगवान ये सोम देवता को समर्पित है। जो सोम देवता थे, ये आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ था सोमरस। और इसी सोमरस को सोम देवता के रूप में इन्होंने व्यक्त किया। और ये सोम देवता को उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 9वें मंडल में। और सोमरस की जो प्राप्ति करते थे आर्य लोग, इस सोमरस की प्राप्ति जो थे हिमालय के उत्तुंग झाड़ियों से प्राप्त होती थी, बहुत कठिनाई से प्राप्त होती है। और यही आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ है। ठीक है, सोम देवता का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 9वें मंडल में। उसके पहले ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित शिलाओं को खील कहा गया है। हाथ से लिखी गई है, उसे खील कहा गया है। और बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण ऋग्वेद के 10वें मंडल में, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। और इसमें एक विशाल पुरुष से बताया गया है, या एक ब्राह्मण के मुख, एक ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। और उनके भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई। और उनके जांघों से वैश्य की उत्पत्ति हुई। और उनके पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। तो हम बात करेंगे 10वें मंडल की, क्योंकि 10वें मंडल में प्रश्न बनता है ऋग्वेद के मंडलों में। तो ऋग्वेद के जो पहला मंडल है, पहला ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल, ये सबसे बाद का मंडल है। क्या है? बाद का मंडल है, याद रखिएगा। ऋग्वेद के जो तीसरा मंडल है, जो ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो किसे समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। सूर्य देवता को समर्पित है। इसी में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं वरेण्यम्। और इसके जो 7वां मंडल है, इस 7वें मंडल में दशराग युद्ध, जो प्राचीन भारत का पहला युद्ध माना जाता है, सबसे प्राचीन युद्ध, ये सबसे प्राचीन युद्ध। और ये युद्ध जो लड़ा गया था, ये रावी नदी के तट पर। किस नदी के? रावी नदी के। रावी का पुराना नाम अभी हम देखेंगे पारुशनी नदी। और इस नदी की किनारे लड़ा गया था। ये युद्ध जो है सुदास और 10 राजाओं की मध्य हुआ था। और जिसमें जो है कि सुदास जो है ये विजित हुए और 10 राजाओं की हार हुई। ऋग्वेद की 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा गया है। ऋग्वेद के 8वें मंडल को हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा गया है। तो याद रखिएगा, इसमें हस्तलिखित जो ऋचाएं हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? खील कहा जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में, ऋग्वेद के जो 9वां मंडल है, इसमें सोम देवता को समर्पित है। किसे? सोम देवता को समर्पित है। और इसी ऋग्वेद के 9वें मंडल में यह बात बताया गया है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में कवि अंगिरस का उल्लेख मिलता है। ये कवि अंगिरस कहते हैं कि मैं एक कवि हूँ, मेरे पिता एक शिक्षक है और मेरी माता एक आटा पीसने वाली है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था है वो किस पर आधारित था? जन्म पर आधारित था। ठीक है। और ऋग्वेद के सबसे इंपॉर्टेंट है ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, 10वां मंडल है, इसमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। और इस पुरुष सूक्त में जो है आप देखेंगे तो 4 वर्ण बताए गए हैं। 4 वर्ण बताए गए हैं। इसमें से पहला होगा ब्राह्मण,
और दूसरा क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस प्रकार से 4 वर्ण बताए गए हैं जो जन्म के आधार पर न होकर कर्म के आधार पर हुआ करते थे। ठीक है, बताया गया है कि विशाल पुरुष के मुंह से ब्राह्मणों की उत्पत्ति और भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति और उनके जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र। इनकी कुछ न कुछ भूमिका होती थी। जो पाठन पठन का काम करते थे वो ब्राह्मण करते थे, पुरोहितों का जो काम करते थे ब्राह्मण करते थे। और इन 4 वर्ण व्यवस्था में सबसे अच्छी स्थिति ब्राह्मणों की मानी जाती थी, ब्राह्मणों और क्षत्रियों की। और इस ब्राह्मणों की सहायता के लिए, देश की रक्षा करने के लिए क्षत्रियों का वर्णन किया गया है। और सभी शूद्र, क्षत्रिय और ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए या वाणिज्यिक व्यापार करने के लिए, कृषि करने के लिए वैश्यों को किया गया था। और इन तीनों को, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य को सेवा करने के लिए शूद्रों की वर्णन किया गया है, शूद्रों का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से हम ऋग्वेद के मंडल देख लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे यजुर्वेद। तो दोस्तों बात करेंगे यजुर्वेद। इसमें कर्म कांड का उल्लेख मिलता है। इस वेद में कर्म कांड और यज्ञ का उल्लेख मिलता है, यज्ञों का उल्लेख मिलता है। और ये जो है, इसके जो पाठ करता है उन्हें अधर्यु कहा जाता है, अधर्यु कहा जाता है। और इसके जो उपवेद है यह है धनुर्वेद, और ये एकमात्र ऐसा उपवेद है जो गद्य पद्य दोनों शैलियों में है, जिसे दोनों गद्य पद्य को सम्मिलित रूप से चंपू शैली कहा जाता है। तो ये चंपू शैली में स्थित है। यह वेद चंपू शैली, जिसे गद्य और गद्य पद्य दोनों में मिलता है। इसके 2 उपवेद हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। लेकिन उपवेद जो पूछे जाते हैं, इसके उपवेद धनुर्वेद, याद रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार से इससे भी प्रश्न बनता है। इसके जो पाठक करता है अधर्यु, इनके जो उपवेद है धनुर्वेद है। और ये दोनों गद्य और पद्य दोनों में इसका संकलन किया गया है। और उसके बाद हम जो बात करेंगे अगला सामवेद। इस सामवेद में अगर देखा जाएगा तो सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, गान मतलब गीत। ठीक है, तो इसे जो है सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, जनक माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो सामवेद। सामवेद का ऐतिहासिक वर्णन बहुत कम मिलता है। इसमें जो है इसका उपवेद है ये गंधर्व वेद है। और इसके जो पाठक करता है सामवेद के पाठककर्ता को जो है उद्गाता कहा जाता है। तो याद रखिएगा वह कौन सा वेद है जिसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? सामवेद। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यही सब बनते हैं। और बात करेंगे अगर हम अगला वेद, अंतिम वेद, तो उसे अंतिम वेद को अथर्ववेद कहा जाता है। और इस अथर्ववेद की रचना अथर्ववेद, तो याद रखिएगा अथर्ववेद से क्या क्या प्रश्न बनता है। यह सबसे बाद का वेद है।
बाद का वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, लेकिन सबसे आधुनिक वेद, सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद। इसकी जो रचना है एक अथर्वा नामक ऋषि की है। अथर्वा नामक ऋषि के द्वारा किया गया है। इसमें जो है जादू टोना, वशीकरण, अंधविश्वास, टोटका, वाणिज्य व्यापार और चिकित्सा का उल्लेख मिलता है। तो पूछा जाता है, क्योंकि पूछा गया है वाणिज्य व्यापार या चिकित्सा, पेट में पूछा था चिकित्सा जो है, चिकित्सा का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में। और अथर्ववेद में जो है इसके उपवेद जो है, अथर्ववेद का जो उपवेद है इसे शिल्प वेद कहा जाता है, शिल्प वेद कहा जाता है। और इसके जो पाठ्यकर्ता है जिसे पुरोहित भी कहते हैं, तो इसके जो पाठ्यकर्ता है वो ब्रह्मा को माना गया है। इस प्रकार से अथर्ववेद। और अथर्ववेद में जो है सभा और समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की पुत्री कहा गया है। तो अथर्ववेद में ही जो है सभा समिति जो है इसे प्रजापति की दो जुड़वा पुत्री कहा गया है। इस प्रकार से जो अथर्ववेद से बनने वाले प्रश्न है उनको देख लीजिए। उसके बाद अगर हम बात करेंगे अन्य वेदों की, अन्य उपनिषद पुराणों की अगर बात करेंगे हम, तो इसमें देखिए वेदों की संख्या हमने देखा, वेदों की संख्या कितनी है? 4। और इसमें जो है वेदांत कितने हैं? वेदांतों को पूछा जाता है, वेदांतों की संख्या 6 मानी जाती है। और इसमें पूछा जाएगा वेद त्रयी की संख्या कितनी है? तो 3 मानी जाती है। अगर आपसे पूछा जाएगा पुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो 18 मानी जाती है। और उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है। और वैदिक काल में जो विवाह इनकी संख्या 8 मानी जाती है, जो 2 चरणों में होते थे, जो 2 चरणों में संपन्न होते थे। और आपसे पूछा जाएगा संस्कार कितने थे? तो संस्कारों की संख्या 16 मानी जाती है। पहला संस्कार गर्भाधान और अंतिम संस्कार अंत्येष्टि, ठीक है। और इसमें विवाह जो संस्कार था ये सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। और इसमें पूछा जाएगा महाकाव्यों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 2 है, एक रामायण और एक महाभारत, जिसकी रामायण की रचना वाल्मीकि ने किया, वाल्मीकि के द्वारा किया गया। और महाभारत की रचना वेदव्यास के द्वारा किया गया। तो ये भी याद रखना है। और महाभारत को विश्व का सबसे बड़े महाकाव्य में गिना जाता है। इसे जय संहिता भी कहा जाता है, जय संहिता, या युद्धों की पुस्तक, ठीक है। अगर हम बात करेंगे वेद, तो इन वेदों को याद रखिएगा। सबसे पहला वेद होगा ऋग्वेद, जिसे हम पढ़ चुके, और दूसरा होगा यजुर्वेद, और तीसरा होगा सामवेद, और चौथा होगा अथर्ववेद। अगर वेद त्रयी की बात करेंगे तो इस वेद त्रयी में अथर्ववेद को छोड़कर सभी वेद, यानी
यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद। याद रखिएगा, वेदांतों की संख्या 6 मानी जाती है। इसमें सबसे पहले होगा शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और शिक्षा, व्याकरण। तो जो विवाह था आपने देखा 8 प्रकार के हैं, और ये विवाह जो 8 प्रकार के हैं ये 2 चरणों में होते थे। पहला चरण जो था वर वधु का दाहिना हाथ पकड़ता था, जैसे आप लोग सगाई रोटी पहनाते हैं, वर वधु का हाथ पकड़ता था। ये पहला चरण था। जो वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह थे, ये पहला चरण क्या था, वर वधु का दाहिना हाथ पकड़ता था। और दूसरे चरण में जो होता था ये अग्नि के 7 फेरे लिए जाते थे। वर वधु के द्वारा अग्नि के 7 फेरे, जैसे 7 फेरे का 7 वचन इस समय है, तो अग्नि के 7 फेरे जो लिए जाते थे ये दूसरे चरण में लिए जाते थे। मंत्रों के साथ, पुरोहितों के साथ वर वधु जो है अग्नि के 7 फेरे लिया जाता था। तो याद रखिएगा, विवाह 2 चरणों में होते थे। पहला चरण जो था वर वधु का दाहिना हाथ, दूसरा चरण जो है 7 फेरे लिए जाते थे अग्नि के, वर वधु के द्वारा। और वर्तमान समय में देखेंगे तो कई चरण हो जाते हैं विवाह का। ठीक है, तो कुल मिला के अगर हम बात करेंगे संस्कार, अगला आपका जो संस्कार है, संस्कारों की संख्या 16 मानी जाती है। और ये 16 संस्कार जो है, इसमें पहला जो संस्कार है ये आपका है गर्भाधान। गर्भाधान जब शिशु मां के गर्भ में आता है, इस संस्कार को पहला संस्कार माना जाता है। और अंतिम वाला जो 16वां है आपका, इसे अंत्येष्टि कहा जाता है। अंत्येष्टि। अब संस्कार बनाए किस लिए गए थे, तो संस्कार इसलिए बनाए गए थे कि समाज में कोई अतिक्रमण न हो सके। समाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए इन 16 संस्कारों का वर्णन, इन 16 संस्कारों को बनाया गया है। ठीक है, इसमें सबसे उत्तम संस्कार जो है, सबसे उत्तम और सबसे अच्छा संस्कार जो माना जाता है वो है आपका विवाह। विवाह जो है सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार से 16 संस्कारों में जन्म से लेकर या गर्भाधान से लेकर और अंतिम संस्कार तक जो है कुल 16 संस्कार है। ठीक है, तो 1 लाइनर टाइप के समय में बनते ही रहते हैं। वेदों की संख्या 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदांतों की संख्या 6, शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। कल्प वेद का हाथ कहा जाता है, और ज्योतिष वेदों का नेत्र कहा जाता है, और आपका निरुक्त वेद का कान कहा जाता है, और छंद जो है वेदों का वो माना जाता है, हाथ माना जाता है, और व्याकरण व्याकरण जो है वेद का मुख माना जाता है, और शिक्षा जो है वेद का नेत्र माना जाता है। इस प्रकार से वेदांतों की संख्या 6 मानी जाती है। और महाकाव्य कितने थे, तो महाकाव्य रामायण और महाभारत, 2 महाकाव्य। और इस महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है। और बात करेंगे पुराणों की संख्या, तो पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। ठीक है, और उसके बाद उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण उपनिषद है मुंडकोपनिषद, जहां से भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। और एक उपनिषद है क्या बोलते हैं, जलावो उपनिषद। जलावो उपनिषद, इसमें सबसे पहले आश्रमों के बारे में उल्लेख मिलता है, जो 4 आश्रम बनाए गए थे। और एक उपनिषद आपका छूट गया है, तो उपनिषदों में एक उपनिषद और है आपका कठोर उपनिषद। हमने ये छोड़ दिया, कठोर उपनिषद। कठोर उपनिषद, इसमें जो है इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई। टूटी नाव से की गई, और इसी में नचिकेता का संवाद मिलता है। नच और यम का संवाद मिलता है। नचिकेता और यम का संवाद मिलता है। संवाद, ये नचिकेता जो है यम को पराजित कर देती है, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से हमने वेद, पुराण, उपनिषद, वेदांत सभी का अध्ययन किया। अब हम आगे बात करेंगे ऋग वैदिक या वैदिक कालीन स्त्रियों की दशा। स्त्रियों की दशा तो हमने देख लिया। ऋग वैदिक कालीन की नदियों के बारे में देखिए। ऋग वैदिक कालीन की नदियां जो है, तो बात करेंगे ऋग
कालीन नदी। ऋग्वैदिक कालीन जो नदी है इसमें सबसे आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है सिंधु नदी, और इस सिंधु नदी का सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है। तो याद रखिएगा, सर्वाधिक उल्लेखित नदी, सर्वाधिक उल्लेखित नदी जो है ये सिंधु नदी है। क्या है? सिंधु नदी, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से ये आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो याद रखिएगा, सिंधु नदी का उल्लेख सबसे ज्यादा हुआ है। तो सर्वाधिक उल्लेखित नदी ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद में जो नदी है सबसे ज्यादा उल्लेखित नदी कौन सी है? सिंधु नदी, और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी बात किया जाएगा, सबसे पवित्र नदी जो है ये सरस्वती नदी थी। सरस्वती नदी थी सबसे पवित्र नदी किसे मानी जाती है? सरस्वती नदी। और ऋग्वेद में जो है इसमें जो यमुना है, यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है, और गंगा का 1 बार उल्लेख मिलता है। कितना बार उल्लेख मिलता है? 1 बार उल्लेख मिलता है। तो ये महत्वपूर्ण है। और कुछ नदी हैं जिनके प्राचीन नाम, आधुनिक नाम भी ये देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा, सर्वाधिक उल्लेखित नदी सिंधु नदी जो आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, और सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। और यमुना का यहाँ 3 बार उल्लेख है, और आपका गंगा का यहाँ 1 बार उल्लेख है। गंगा का कितनी बार उल्लेख है? 1 बार। तो याद रखिएगा, यमुना का 3 बार और गंगा का 1 बार उल्लेख मिलता है। इसलिए जो है वैदिक काल के जो आर्य थे इनका दक्षिणतम क्षेत्र जो माना जाता है गंगा नदी, तो गंगा के 1 बार उल्लेख मिलता है। इसलिए अधिकांश जो है सरस्वती और सिंधु नदी के आसपास है, क्योंकि सिंधु नदी का क्षेत्र जो था ये उपजाऊ होता था, और सरस्वती नदी को जो है ये पवित्र नदी मानी जाती है। इस प्रकार से जो है नदियों को हमने देख लिया, और इसमें नदियों में देखा जाता है प्राचीन नदी वैदिक काल के प्राचीन एवं आधुनिक नदी। ठीक है, इसमें देखा जाएगा सिंध को सिंध नदी कहा जाता था। प्राचीन में जो था सिंध था, इसे अब वर्तमान में सिंधु नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु नदी कहा जाता है, जिसका उद्गम हम जानते हैं कैलाश पर्वत के या मानसरोवर झील के पूर्व में स्थित बोखरचू ग्लेशियर है। इसी बोखरचू ग्लेशियर से सिंधु नदी का उद्गम है, जो भारत के मात्र एक राज्य लद्दाख से होते हुए, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश के लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान के बीचों बीच ये कराची में अरब सागर में मिल जाती है। सिंध को सिंधु कहा गया, और वर्तमान में जो आपका वितस्ता नदी है, वितस्ता नदी जो है जिसे झेलम नदी कहा जाता है, झेलम नदी कहा जाता है, सॉरी झेलम नदी नहीं कहा जाएगा, वितस्ता जो नदी है इसका व्यास कहा जाता था। पहला व्यास नदी था, अब वर्तमान में शतुद्री जो सतलज है उसे शतुद्री कहा जाता था। शतुद्री जो पुराना था ये शतुद्री था, वर्तमान में सतलज कहा जाता था। ठीक है, और जो रावी नदी है वर्तमान में, रावी नदी को वैदिक काल में पारूसड़ी नदी कहा जाता है। इस प्रकार से ये प्रमुख नदी है, ये प्राचीन नाम है या पुरानी नदी है, पुरानी नाम है, और इसमें आधुनिक नाम। तो याद रखिएगा, इस प्रकार से महत्वपूर्ण नदी है। जैसे काबुल का कुंभा कहा जाता था, ठीक है, और गोमती को गोमल भी कहा जाता था। तो गोमल किसे कहा जाता था? गोमती को कहा जाता था, गोमती को गोमल कहा जाता था। ठीक है, इस प्रकार से। और हम बात करेंगे ऋग्वैदिक कालीन देवता का, क्योंकि ऋग्वैदिक कालीन देवताओं के बारे में भी मिलता है। तो ऋग्वैदिक काल के जो देवता हैं उनकी अगर बात करेंगे हम, तो वैदिक कालीन देवता देखिए, ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता थे इंद्र, लेकिन यही उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को प्रमुख देवता के रूप में माना गया। और ऋग्वैदिक काल में तमाम देवता थे, जैसे एक थे मारुति, एक देवता थे मारुति,
और एक देवता थे इंद्र, और एक देवता थे पूषण, और एक देवता थे अश्विनी। ठीक है। और इन देवताओं को किस नाम से जाना जाता है? मारुति को आंधी तूफान का देवता कहा जाता था, आंधी तूफान का देवता कहा जाता था। और इंद्र को वर्षा या युद्ध का नेता कहा जाता था। और पूषण को पशुओं का देवता कहा जाता था। और इसी संदर्भ में देखेंगे अश्विनी को विपत्तियों को हरने वाला कहा गया है। विपत्तियों को हरने वाला कहा गया है। इसी प्रकार से एक देवता और है सोम, जो सोम देवता थे। इन्हें आर्यों के पेय देवता के रूप में माना जाता है। सुरापान करते थे, सोम रस का सेवन करते थे। और ये जो सोम रस है, ये सोम देवता जो है, इनका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है। ये हमने देखा। इस प्रकार के जो प्रमुख देवता है, ऋग्वैदिक कालीन देवता है, ठीक है, इनका उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो वैदिक काल में बनते हैं, सबसे ज्यादा तो वेदों से बनते हैं। इस प्रकार के वैदिक काल को हमने देख लिया। वैदिक काल में एक चीज याद रखिएगा, वैदिक काल का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था। क्या था? पितृसत्तात्मक था। मतलब पिता जो होते थे घर का मुखिया होते थे। वैदिक काल में पिता जो होते थे घर का मुखिया होते थे। वैदिक काल में एक शब्द आएगा पड़ी, एक शब्द आएगा सुदखोर, या इसी को कहेंगे वेकनाट। एक शब्द आएगा अमाजू। ये शब्द याद रखिएगा। जो पड़ी है, ये शब्द जो आता है पड़ी, ये दूर दूर तक व्यापार करने वाले व्यक्तियों को कहा जाता था। और सुदखोर जो होते थे, ये ऋण देकर ब्याज लेते थे, इन्हें सुदखोर या वेकनाट कहा जाता था। जो ऋण देकर ब्याज प्राप्त करते थे, एक प्रकार से बैंक का काम करते थे। कौन है? सुदखोर। अमाजू जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता है। और इसी में मिलेगा गड़िका और कुट्टली। जो ये गड़िका कुट्टली होते हैं, गुप्त काल में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध होती है। लेकिन जो गड़िका होती थे, वैश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला होती थी। जो वैश्यावृत्ति अपनाते थे, वो उस महिलाओं को गड़िका कहा जाता था। ये युवा होती थी, युवा गड़िका होती थी। और यही जब वृद्ध वैश्याएं होती थी, उन्हें कुट्टली कहा जाता था। तो वृद्ध वैश्याओं को कुट्टली कहा जाता था। आर्य लोग जो इनका जो जीविका जो था, आर्य लोगों का जो जीविका था, वो पशुपालन व्यापार दोनों था। बड़ी मात्रा में पशु को पालते थे, क्योंकि पशु को पूंजी की सबसे बड़ी वो स्रोत माना जाता था। जिसके पास जितनी गाय होती थी। और इसी में एक शब्द आएगा गविष्ठी। गाय के लिए एक शब्द आएगा गविष्ठी। और ये जो था गाय के लिए दिया गया है, ठीक है। तो गविष्ठी शब्द गाय की खोज के लिए किया जाता है, गविष्ठी या ग्वेष्ठी, ठीक है। तो गायों की खोज, गविष्ठी का शाब्दिक अर्थ था गायों की खोज। और इस समय का जो आर्यों का प्रमुख जो पशु था, वो क्या था? गाय था। गाय धन के रूप में या पूंजी के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। आर्यों की जो समाज थी, उसमें जो धर्म था इनका, आर्यों का जो धर्म था, ठीक है, वो सनातन धर्म के रूप में माना जाता है। और इसे जो पूजा पाठ करते थे, ये वृक्षों की, प्राकृतिक चीजों की पूजा करते थे। वृक्षों की, अग्नि की और जल की, तमाम प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों की पूजा करते थे। आर्य लोग जो भोजन जो था, आर्य लोगों का जो भोजन था, ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का जो है ये भोजन करते थे। शाकाहारी में दूध मिलता है, और दूध में जौ मिलाकर खीर उत्पादन करते थे, खीर बनाते थे।
और मांसाहारी भी थे। पशुओं को मांस के लिए भी और जो दूध के लिए भी इनका इस्तेमाल करते थे पशुओं को। और एक शब्द आएगा गाय को लिए, एक शब्द आता है, गाय को जो मारता था उसे देश से बाहर निकाल दिया जाता था। ठीक है, तो गाय जो था आर्यों का प्रमुख पशु माना जाता था। तो इतना याद रखिएगा। ये आपका हो गया वैदिक काल। वैदिक काल में जो प्रश्न बनते हैं, महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं, इनके बारे में हमने चर्चा कर दिया। ठीक है, बहुत सारी चीजें छूटे भी हैं, लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि दोस्तों ये हमारा मैराथन क्लास है। इसमें कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं उसी को हमने कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो अगला जो हम पढ़ेंगे वैदिक का वो धार्मिक आंदोलन पढ़ेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में